यह संसार केवल दिखने भर का नहीं है, इसके पीछे एक गहरी लय है, एक अदृश्य व्यवस्था, जिसे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने रतम कहा, ब्रह्मांड का शाश्वत क्रम। और उसी क्रम को समझने, उसी में मनुष्य की भूमिका खोजने और जीवन को एक पवित्र अर्थ देने का मार्ग था मीमांसा दर्शन। कभी सोचा है कि कोई ऐसा दर्शन भी हो सकता है जो कहे कि सत्य केवल विचारों में नहीं बल्कि कर्म में बसता है? कभी महसूस किया है कि जीवन का हर छोटा सा कार्य, हर निर्णय, हर शब्द किसी अदृश्य धागे से जुड़ा होता है और उन धागों को समझना ही धर्म का वास्तविक रूप है? आज की कहानी उसी धागे की है, उसी तंतु की जिसे सदियों पहले आर्ष जैमिनी और अनेक वैदिक मनीषियों ने पकड़कर कहा था, मानव जीवन का सार कर्म है और कर्म का सार उसका नियम। मीमांसा, जिसे हम प्राचीन भारत का कर्म दर्शन भी कहते हैं, केवल पूजा पाठ की विधियों की सूची भर नहीं है। यह एक ऐसा दार्शनिक तंत्र है जिसने हजारों वर्षों तक भारतीय समाज की आत्मा को आकार दिया। इसने यह सिखाया कि मनुष्य अपने कर्मों से ही धर्म को जीवित रखता है और धर्म कोई किताब में लिखा नियम नहीं बल्कि एक जीने की पद्धति है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांड के क्रम से जोड़ता है। कल्पना कीजिए, एक समय जब वेदों की विशाल ध्वनि आकाश में गूंजती थी, यज्ञों की अग्नि में केवल आहुतियां नहीं डाली जाती थीं, डालियां जाती थीं आशाएं, संकल्प, कर्तव्य और मनुष्य की वह अदृश्य पुकार जो देवताओं तक पहुंचती थी। पर कोई पूछता, क्या यह सब प्रतीक हैं? क्या यह कर्म सचमुच फल देते हैं? क्या ये विधियां केवल परंपरा है या इनके पीछे कोई गहरी तार्किक दार्शनिक दृष्टि छुपी हुई है? मीमांसा का आगमन इसी प्रश्न से हुआ। यह दर्शन कहता है, धर्म वह है जिसे वेद बताते हैं और उसे समझने का मार्ग कर्मों से होकर जाता है। हर मंत्र, हर यज्ञ, हर अनुष्ठान सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक सक्रिय हस्तक्षेप है, एक ऐसा कर्म जो अदृश्य रूप से फल देता है। ध्यान दीजिए, यहां फल का मतलब भौतिक सुख से नहीं बल्कि उस सूक्ष्म संतुलन से है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच स्थापित होता है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे मीमांसा ने कर्म को आध्यात्मिकता का केंद्र बनाया, कैसे इसने कहा कि ज्ञान की तुलना में कर्म का स्थान अधिक मौलिक है, कैसे इसने धर्म को केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान की तरह संरचित किया और कैसे इस दर्शन की गूंज आज भी आधुनिक नैतिकता, कर्तव्यबोध और धर्म के विमर्श में सुनाई देती है। तो आइए, समय की रेत पर चलते हुए हम उस प्राचीन दुनिया में प्रवेश करें जहां मनुष्य अपने कर्मों से देवताओं से संवाद करता था और जहां धर्म केवल माना नहीं जाता था, जिया जाता था। आरंभ करने से पहले कल्पना कीजिए उस प्राचीन भारत की, जहां जीवन रथुओं की ताल पर बहता था, जहां प्रातःकाल का सूर्य केवल प्रकाश नहीं लाता था, वह जागृति लाता था, जहां अग्निहोत्र की ध्वनि केवल अनुष्ठान नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर उठते कर्तव्य बोध का स्मरण थी। उसी भूमि में सिंधु से सरस्वती तक फैले वैदिक समुदायों में एक वैचारिक धारा धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह वह समय था जब मनुष्य ने ब्रह्मांड को केवल देखा नहीं था, उससे संवाद भी किया था, और इस संवाद का माध्यम था कर्म, अनुष्ठान और मंत्र। मीमांसा दर्शन की जड़ें किसी एक व्यक्ति या एक क्षण में नहीं बल्कि सदियों की सामूहिक वैदिक धारणाओं में फैलती हैं। फिर भी इसकी औपचारिक संरचना को आकार देने वाले आर्षि थे, महर्षि जैमिनी। उनका नाम सुनते ही वेदशीलता, तर्क और अनुशासन का चित्र सामने उभर आता है। पर जैमिन एक रहस्यमय व्यक्तित्व हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका परिवार कैसा था, उनके जीवन के निजी प्रसंग क्या थे, यह इतिहास के पन्नों में विस्तृत रूप से दर्ज नहीं, और शायद यही रहस्य उन्हें और भी गहराई देता है। किंवदंतियों में बताया जाता है कि जैमिनी का बचपन गुरु परंपरा की छाया में बीता। वे एक ऐसे युग में जन्मे थे जब ज्ञान पुस्तकों में कैद नहीं था। वह शिष्य और गुरु के मध्य श्वासों की ध्वनि की तरह बहता था। आश्रमों के खुले प्रांगण में बैठे छात्र केवल शब्द नहीं सीखते थे, वे जीवन के नियम सीखते थे। कहते हैं कि बालक जैमिनी अत्यंत जिज्ञासु थे। वे केवल प्रश्न पूछते नहीं थे, प्रश्नों के पीछे खड़ा सन्नाटा भी सुनते थे। जब गुरु मंत्रों की व्याख्या करते तो वे मंत्र के पीछे छिपे उद्देश्य पर विचार करते।
जब यज्ञ की तैयारी होती तो वे केवल कर्म नहीं देखते थे, वे उस कर्म के अदृश्य फल को समझना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुई मीमांसा की यात्रा। कर्म का अर्थ क्या है, कर्म का परिणाम कैसे मिलता है, और क्या धर्म केवल परंपरा है या एक सुविचारित ब्रह्मांडीय नियम। वैदिक काल के समाज में वेद सर्वोच्च प्रमाण थे, पर वेद मौन थे। उनमें न कोई लेखक था, न कोई प्रत्यक्ष कहानी। वे मंत्रों, विधियों और स्तुतियों का एक विशाल महासागर थे। अनेक आर्षि उनका अर्थ खोज रहे थे, पर अर्थ विविध दिशाओं में फैलता जा रहा था। यही वह क्षण था जब समाज को एक व्यवस्था, एक पद्धति, एक व्याकरण की आवश्यकता थी, जो वेदों की व्याख्या को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाए। इस पृष्ठभूमि में जैमिनी का मन धीरे धीरे एक प्रमुख प्रश्न पर केंद्रित हुआ। वेद क्या चाहता है, और उत्तर उन्हें कर्म में मिला। वेद मुख्यतः कर्मकांड की ओर संकेत करता है, अर्थात वह बताता है कि मनुष्य क्या करे। जैमिनी ने इसे पहचाना और कहा, वेद का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि कर्म का निर्देश देना है। यह एक महान मोड़ था, क्योंकि इससे पहले दर्शन अधिकतर अस्तित्व, आत्मा, ब्रह्म और विश्व के रहस्य पर केंद्रित था। पर जैमिनी ने कहा, मनुष्य का जीवन कर्मों से संचालित है, इसलिए धर्म को समझने का मार्ग भी कर्म से ही होकर जाएगा। मीमांसा की उत्पत्ति इसी सोच से हुई। अब कहानी को थोड़ा और पीछे ले चलें। प्राचीन भारत में यज्ञ केवल धार्मिक समारोह नहीं था, यह समाज का मूल तंतु था। वर्षा के लिए, ऋतु संतुलन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पशुधन की वृद्धि के लिए, राज्य की स्थिरता के लिए, हर पहलू के पीछे कोई न कोई अनुष्ठान जुड़ा होता था। ये अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक नहीं थे। लोग मानते थे कि ब्रह्मांड एक जीवित सत्ता है और अनुष्ठान उसके साथ मनुष्य का संवाद है। कल्पना करें, वह समय जब अग्नि के सम्मुख बैठकर उच्चारित किए गए मंत्र प्रकृति की शक्तियों को पुकारते थे। वह समय जब सामूहिक कर्म से सामूहिक सुख बनता था। वह समय जब मनुष्य के कार्य से ब्रह्मांड की गति प्रभावित मानी जाती थी। ऐसे वातावरण में पले बढ़े जैमिनी के लिए कर्म केवल एक विद्या नहीं, एक जीवित अनुभव था। वे देखते थे कि समाज का हर वर्ग किसी न किसी अनुष्ठान से जुड़ा है। गृहस्थ अपने अग्निहोत्र से, राजा अपने अश्वमेध से, किसान अपने वर्षा यज्ञ से। कर्म समाज में एकता लाता था, अनुशासन लाता था और एक अप्रकट नैतिक शक्ति भी। पर धीरे धीरे यह प्रश्न उभरने लगे, क्या हर कर्म एक जैसा है? कौन सा कर्म अनिवार्य है, कौन सा फलदायी है, किस मंत्र का क्या प्रभाव है? कर्म गलत हो जाए तो क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म वास्तव में क्या है? गुरुकुलों और आश्रमों में इन प्रश्नों की गूंज बढ़ने लगी। युवा शिष्य चर्चा करते, बुद्धिमान मनीषी चिंतन करते और समाज इन प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करता। यही वह वातावरण था जिसने मीमांसा को जन्म दिया। युवा जैमिनी ने महसूस किया कि यदि वेदों को सही रूप में समझना है तो उनके भीतर छिपे नियमों को व्यवस्थित करना होगा। एक ऐसी पद्धति बनानी होगी जो स्पष्ट, तर्कपूर्ण और अनुभव संगत हो। उन्होंने अपने जीवन को इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जैमिनी लंबे समय तक एकांत में साधना करते रहे, न केवल आध्यात्मिक साधना बल्कि विचार की साधना। मंत्रों की ध्वनियां, आर्षियों के संवाद, यज्ञों की संरचना, सब कुछ उनके मन में धीरे धीरे एक जाल की तरह उभरने लगा। वे देखते गए कि वेद अनेक प्रकार के कर्म बताता है और हर कर्म का एक उद्देश्य, एक फल और एक विधि है। तो उन्होंने इन नियमों को सूत्रबद्ध करना आरंभ किया। समय के साथ यह कार्य इतना विशाल हुआ कि इससे एक नई शाखा जन्मी, पूर्व मीमांसा, जिसे बाद में केवल मीमांसा कहा जाने लगा। इस दर्शन का मूल उद्देश्य था वेदों के कर्मकांड को तर्क, व्याकरण और नियमों के माध्यम से स्पष्ट करना, ताकि धर्म का वास्तविक अर्थ समझा जा सके। यह केवल एक विद्या नहीं थी, यह एक युग की आवश्यकता थी। एक ऐसी व्यवस्था जो मनुष्य को बताती कि कैसे कर्म किया जाए, क्यों किया जाए और उसका प्रभाव क्या होगा। जैमिनी का व्यक्तित्व धीरे धीरे दार्शनिक गहराई की मिसाल बन गया। उनके शिष्य उन्हें केवल गुरु नहीं बल्कि धर्म का व्याख्याकार मानते थे। कहते हैं कि उनकी वाणी शांत पर प्रभावशाली थी। उनके शब्दों में तर्क था, पर तर्क के भीतर श्रद्धा की चमक भी थी। वे कहते,
कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक अनुशासन है जो मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। उनकी विचारधारा का प्रभाव इतना गहरा था कि बाद में शबर स्वामी, प्रभाकर, कुमारिल भट्ट जैसे महान आचार्यों ने इसे और भी विस्तार दिया। पर शुरुआत की जड़ें तो जैमिनी के उस एक प्रश्न में थीं, धर्म को कैसे समझा जाए। और इस प्रश्न से उठी मीमांसा केवल अनुष्ठानों की सूची नहीं बनी, वह हिंदू धर्म की आत्मा को दिशा देने वाली प्रमुख दार्शनिक धारा के रूप में विकसित हुई। उसका आरंभ भले ही वेदों से हुआ, पर उसकी गूंज समाज, संस्कृति, नैतिकता, राजनीति और आध्यात्मिकता तक फैल गई। इस तरह मीमांसा की उत्पत्ति किसी घटना में नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा में हुई, एक ऐसी जिज्ञासा जिसे केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से उत्तर मिला। और इस उत्पत्ति की कहानी समझे बिना हम मीमांसा के विशाल दर्शन को समझ ही नहीं सकते। अब जब हम इसकी जड़ों को देख चुके हैं, तो अगले भाग में हम जानेंगे वह निर्णायक मोड़, वह मुख्य विचार जिसने मीमांसा को भारतीय दर्शन की सबसे कठोर, सबसे तर्कसंगत और सबसे अनुशासित शाखाओं में बदल दिया। मीमांसा दर्शन की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब विचार केवल विचार नहीं रहता, वह एक दिशा बन जाता है। जैमिनी के जीवन में भी ऐसा ही एक बिंदु उभरा, जब उनके भीतर उठती जिज्ञासाओं ने एक संगठित रूप लिया। यह वह समय था जब उन्होंने महसूस किया कि वेदों की गूढ़ता को समझने के लिए केवल सम्मान पर्याप्त नहीं, एक व्यवस्थित बौद्धिक दृष्टि की आवश्यकता है। वे देखते थे कि समाज में यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान संपन्न होते हैं, लोग श्रद्धा से मंत्र पढ़ते हैं, पर इन सबके पीछे छिपे नियम, उद्देश्य और प्रभाव के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। किसी कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या हर कर्म अनिवार्य है, क्या केवल भावनाएं पर्याप्त हैं या विधि का पालन आवश्यक है। इन सवालों ने जैमिनी के मन में हलचल पैदा कर दी। धीरे धीरे उनके भीतर यह बोध विकसित हुआ कि मनुष्य केवल भक्ति से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि सही कर्म से धर्म को जीता है। और यही वह विचार था जिसने मीमांसा को उसका विशिष्ट स्वरूप दिया। मीमांसा कहती है, धर्म वह है जो वेद बताते हैं और वेद मुख्यतः कर्म का निर्देश देते हैं। अर्थात यदि मनुष्य धर्म को समझना चाहता है तो उसे कर्मों की प्रकृति, उनके उद्देश्य, उनकी विधि और उनके फल को समझना होगा। यहां मीमांसा का सबसे गहरा विचार सामने आता है। कर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं होता, पर निश्चित होता है। जब मनुष्य यज्ञ करता है, मंत्र पढ़ता है, दान देता है या किसी नियम का पालन करता है, तो उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। पर मीमांसा कहती है कि वेद ऐसे कर्मों को अपूर्व नामक अदृश्य शक्ति प्रदान करते हैं। यह अपूर्व ही बाद में फल को जन्म देता है। यही वह दार्शनिक सूत्र था जिसने सदियों तक भारतीय श्रद्धा और विधि को दिशा दी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल जंगल में वर्षा का जल धीरे धीरे धरती में उतरता है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर नीचे जलधारा बनती रहती है। एक दिन वही जल किसी दूरस्थ स्थान पर झरना बनकर फूट पड़ता है। कर्म भी इसी तरह है, ऊपर से अदृश्य, भीतर से सक्रिय। मीमांसा इसी अदृश्य क्रिया को समझने का प्रयत्न है। जैमिनी ने एक और महत्वपूर्ण बात समझी। कर्म तभी फल देता है जब उसे विधि के अनुसार किया जाए। अर्थात धर्म का पालन भावनाओं पर नहीं, नियमों पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति सही मंत्र, सही समय, सही विधि से अनुष्ठान करता है, तभी उसका प्रभाव ब्रह्मांडीय क्रम में अंकित होता है। यह विचार गहरा था, कठोर था, पर उसी कठोरता ने मीमांसा को एक वैज्ञानिक पद्धति बना दिया। जैमिनी ने देखा कि मनुष्य अक्सर धर्म को नैतिकता या भावना से जोड़ देता है, पर वे कहते थे, धर्म पहले कर्म है, बाद में भावना, क्योंकि भावना क्षणिक है, पर कर्म स्थायी परिणाम उत्पन्न करता है। बाहर से यह विचार सूखा लग सकता है, पर इसकी गहराई अत्यंत मानवीय है, क्योंकि यह मनुष्य को बताता है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है। भावना भले ही महान हो, पर यदि कर्म गलत है तो फल गलत ही मिलेगा। इस दर्शन ने लोगों को अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म प्रधान जीवन सिखाया। मीमांसा का एक और महत्वपूर्ण विचार है, वेद त्रुटिहीन हैं। क्या वेद इसलिए त्रुटिहीन हैं क्योंकि वे पवित्र माने जाते हैं? नहीं, मीमांसा कहती है, वेद इसलिए त्रुटिहीन हैं
क्योंकि उनका ज्ञान किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं, वह शाश्वत है, अनुभवों और परंपराओं की एक सतत धारा है। इसलिए वेद जो कहते हैं वह उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है जो सृष्टि को संचालित करती है। यहां जैमिनी का तर्क अद्भुत हो जाता है। वे कहते हैं, यदि वेद किसी कर्म को बताते हैं तो वह कर्म मनुष्य के हित में अवश्य है, चाहे हमें उस हित का प्रत्यक्ष ज्ञान न हो। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वेद विहित कर्मों का पालन करे, क्योंकि वही धर्म का स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य कर्म केवल फल पाने के लिए करता है? मीमांसा कहती है, नहीं। मनुष्य कर्म करता है क्योंकि कर्म ही धर्म है, फल केवल उसका प्राकृतिक परिणाम है। यह विचार अद्वैत, सांख्य या बौद्ध दर्शन से भिन्न है। अन्य दर्शन मनुष्य को आत्मा, ज्ञान या मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं, पर मीमांसा कहती है, पहले अपना कर्म शुद्ध करो, क्योंकि सही कर्म ही अंततः सही ज्ञान को जन्म देता है। इस प्रकार मीमांसा मनुष्य को एक बेहद व्यावहारिक मार्ग देती है। यह कहती है कि जीवन को आडंबरों से नहीं बल्कि व्यवस्था से सजाए। हर कार्य का अपना समय और स्थान है। इस व्यवस्था को तोड़ते ही जीवन में असंतुलन आता है। यही कारण है कि मीमांसा केवल दर्शन नहीं, एक जीवन नीति बन जाती है। मीमांसा का यह वैचारिक ढांचा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यह समाज में स्थिरता लाता है। यह मनुष्य को नियमों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। यह व्यक्तिगत इच्छा पर नियंत्रण रखता है ताकि सामूहिक सुख बना रहे। जैमिनी ने यह भी समझा कि यदि मनुष्य को केवल फल का आकर्षण होगा तो धर्म विकृत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कर्म को अधिक महत्व दिया, फल को गौण रखा। कर्म ही मनुष्य का वास्तविक योगदान है, फल तो समय का परिणाम है। अब यह सोच उस समय के लोगों के लिए नई थी। आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी मनुष्य अक्सर फल के लिए परेशान रहता है, कर्म को भूल जाता है। मीमांसा हमें याद दिलाती है, फल की चिंता मत करो, कर्म की शुचिता बनाए रखो। जैमिनी के इस दृष्टिकोण ने भारतीय चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। इसने धर्म को केवल भावनात्मक या परंपरागत न मानकर तार्किक, विश्लेषणात्मक और संगठित बना दिया। यह वह क्षण था जब धर्म एक अनुभव से एक ज्ञान विधा में परिवर्तित हुआ, और यहीं से मीमांसा का सुदृढ़ स्वरूप जन्म लेता है। एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझने का मार्ग ज्ञान नहीं, कर्म है, कि मनुष्य का स्थान इस व्यवस्था में स्पष्ट है। वह कर्म करता है और उसका हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड के ताने बाने में एक छाप छोड़ता है। इस अनुभूति ने मीमांसा को केवल वैदिक व्याख्या नहीं, एक आध्यात्मिक अनुशासन बना दिया। यही वह विचार है जिसने इसे अन्य भारतीय दर्शनों से अलग पहचान दी। अब जब हमने इसके मूल भाव को समझ लिया है, अगले भाग में हम देखेंगे मीमांसा ने किस प्रकार विस्तृत नियम बनाए, किस प्रकार यह दर्शन समाज, धर्म और आचार की आधारशिला बना, और इसकी संरचना किन प्रमुख सूत्रों से निर्मित हुई। जैमिनी का दर्शन केवल कुछ सिद्धांतों का समूह नहीं था, वह एक विशाल, सूक्ष्म और संगठित शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। इसे हम आज पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा के रूप में जानते हैं। इसकी गहराई का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा तंत्र वेदों की व्याख्या को एक वैज्ञानिक मानक पर खड़ा करता है, जहां हर मंत्र, हर विधि, हर कर्म का उद्देश्य, उपयोग और नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, जिसे महर्षि जैमिनी ने रचा। यह केवल दार्शनिक चिंतन नहीं बल्कि एक व्यवस्थित न्याय शास्त्र जैसा है, धर्म का विधिक ढांचा। उसके बाद शबर स्वामी ने इन सूत्रों पर विस्तृत भाष्य लिखा, शबर भाष्य, जिसने मीमांसा को एक मजबूत व्याख्यात्मक आधार दिया। आगे चलकर कुमारिल भट्ट और प्रभाकर जैसे मनीषियों ने इसे और समृद्ध किया, जिससे मीमांसा के भीतर दो प्रमुख परंपराएं बनी, भट्ट मठ और प्रभाकर मठ। लेकिन इसके मूल योगदान को समझने के लिए हमें उन आधारभूत सिद्धांतों को समझना होगा जिन्होंने भारतीय धर्म और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। सबसे पहले मीमांसा ने एक स्पष्ट घोषणा की, वेद धर्म का मूल प्रमाण है। यह विचार केवल धार्मिक नहीं, अत्यंत दार्शनिक था। यदि वेद त्रुटिहीन है और धर्म का ज्ञान वेद से ही प्राप्त होता है,
तो मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह वेद विहित कर्मों को समझे और उन्हें सही विधि से करे। धर्म को जानने का कोई स्वतंत्र मनुष्य निर्मित तरीका नहीं हो सकता। इससे धर्म को एक स्थिर आधार मिला और समाज में एक रूपता बनी। मीमांसा ने वेद के वाक्यों को भी अलग अलग प्रकारों में बांटा। कहाँ वेद आदेश देता है, कहाँ वह वर्जना करता है, कहाँ वह जानकारी देता है और कहाँ वह किसी कर्म का फल बताता है। यह वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वेद के विशाल साहित्य में बिना किसी पद्धति के उचित अर्थ तक पहुंचना लगभग असंभव था। इसके बाद आता है मीमांसा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, कर्मों का वर्गीकरण। जैमिनी ने कर्मों को कई भागों में विभाजित किया: नित्य कर्म, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म आदि। नित्य कर्म वे हैं जिन्हें प्रतिदिन करना आवश्यक है, जैसे अग्निहोत्र। इन्हें न करने से पाप अर्थात अदृष्ट दोष उत्पन्न होता है। काम्य कर्म वे हैं जिन्हें करने का उद्देश्य कोई विशेष फल है, जैसे पुत्र का मेष्टि यज्ञ। नैमित्तिक वे हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में किए जाते हैं, जैसे ग्रहण के समय स्नान। और प्रायश्चित्त कर्म वे हैं जो किसी गलती या चूक की भरपाई के लिए किए जाते हैं। इन वर्गों ने धर्म को एक सुसंगत रूप दिया। हर व्यक्ति यह समझ सका कि कौन से कर्म अनिवार्य हैं, कौन से वैकल्पिक और किस स्थिति में कौन सा कर्म उसे करना चाहिए। यह एक तरह से धर्म का सामाजिक संगठन था। मीमांसा का एक और अद्भुत योगदान है वाक्य व्याकरण और तर्क पद्धति। यह दर्शन कहता है कि मंत्रों को समझने के लिए केवल अर्थ जानना पर्याप्त नहीं, उनके बीच के संबंध, उनके प्रयोजन और उनके क्रम को भी समझना होगा। यही से उत्पन्न हुए कई प्रसिद्ध तर्क सिद्धांत, जैसे अन्वय व्यातिरेक, लक्षणा, तात्पर्य, प्रकरण, प्रत्यक्ष, अनुमिति आदि। इन सिद्धांतों ने धर्म को केवल विश्वास का विषय नहीं रहने दिया, उसे तर्कसंगत अध्ययन की वस्तु बना दिया। अब बात करें मीमांसा के सबसे प्रभावशाली विचार की, अपूर्व। जैसा पहले भी संकेत किया था, अपूर्व वह अदृष्ट शक्ति है जो किसी कर्म की पूर्ति के बाद उत्पन्न होती है और भविष्य में फल देती है। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उस यज्ञ का प्रत्यक्ष प्रभाव उसे तुरंत दिखाई नहीं देगा, पर मीमांसा कहती है कि वेद विहित कर्म करने पर एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है जो उचित समय पर अपना परिणाम देती है। यही विचार बाद में पूरे हिंदू कर्म सिद्धांत का आधार बना। चाहे हम धर्म, नैतिकता या मोक्ष की बात करें, कर्म का प्रभाव अदृश्य रूप से जीवन में काम करता रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों में सावधानी, शुचिता और विधिसम्मत आचरण रखना चाहिए। समाज पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा हुआ। लोग समझने लगे कि उनके कर्म केवल बाहरी दुनिया पर प्रभाव नहीं डालते, वे उनके भविष्य और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। इससे समाज में अनुशासन, कर्तव्यबोध और नियम पालन का भाव बढ़ा। अब बात करें मीमांसा की उन व्याख्याओं की जिन्होंने बाद में न्याय, राजनीति, धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवस्थाओं को दिशा दी। इस दर्शन ने न्यायशास्त्र के समान एक व्यवस्थित तर्क प्रणाली विकसित की। यदि कोई कर्म करना है तो क्यों करना है, किस मंत्र से करना है, कैसे करना है, किस परिस्थिति में उसका अर्थ बदल सकता है, कौन सा वाक्य श्रेष्ठ है और कौन सा गौण। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मीमांसा ने बड़ी सूक्ष्मता से दिए। इसी कारण धर्मशास्त्रकारों और वेद विशेषज्ञों के लिए मीमांसा सदियों तक अनिवार्य आधार बनी रही। उदाहरण के रूप में यदि वेद का कोई वाक्य आदेश देता है, स्वर्ग कामो यजेत, तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा रखता है उसे यज्ञ करना चाहिए। पर यहां मीमांसा कई उप प्रश्नों की जांच करती है। क्या यह आदेश सामान्य है या विशेष? क्या इच्छुक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है या वैकल्पिक? क्या फल केवल इस लोक में मिलेगा या परलोक में? यदि व्यक्ति स्वर्ग नहीं चाहता तो क्या वह छूट सकता है? ऐसी सूक्ष्म परीक्षा ने धर्म को मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठाया और उसे नियम आधारित जीवन पद्धति बनाया। इसके अतिरिक्त मीमांसा ने भाषा के अर्थ पर भी गहन कार्य किया। किस वाक्य से क्या अर्थ निकलता है, कौन सा अर्थ प्राथमिक है और कौन सा गौण? क्या किसी वाक्य का अभिप्रेत अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ से भिन्न हो सकता है? इन प्रश्नों पर मीमांसा ने अत्यंत सूक्ष्म मानक निर्धारित किए।
आज आधुनिक भाषा विज्ञान और न्याय शास्त्र में भी इन विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मीमांसा का एक और महत्वपूर्ण योगदान है कर्मवाद का सूक्ष्म विश्लेषण। यह दर्शन कहता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। भाग्य, संयोग या ईश्वरीय इच्छा गौण है, प्रमुख है कर्म। इसलिए कर्म ही जीवन का मार्गदर्शक है। इससे जीवन को नैतिक दिशा मिलती है। मनुष्य समझता है कि उसका हर कर्म उसे आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। इस विचार ने भारतीय जनता के मन में गहरे तक यह स्थापित किया। पुण्य और पाप केवल धार्मिक शब्द नहीं, वे वास्तविक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब यदि हम मीमांसा के योगदान का समग्र परिणाम देखें तो 4 बड़े प्रभाव सामने आते हैं। धर्म को एक तर्क और नियम आधारित स्वरूप मिला। वेदों को समझने की एक वैज्ञानिक पद्धति मिली। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन बढ़ा और कर्म के महत्व को आध्यात्मिक केंद्र मिला। इस प्रकार मीमांसा ने भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभों में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इसके बिना न धर्मशास्त्र की संरचना समझ में आती, न कर्म प्रक्रिया का अर्थ। यह दर्शन केवल वैदिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, जीवन के हर कर्म के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। अब आगे हम देखेंगे कि इतने व्यवस्थित और तर्क प्रधान दर्शन को किन किन आलोचनाओं, चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा और कैसे मीमांसा ने उन परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखी। मीमांसा दर्शन जितना गहन और स्विकसित था, उतना ही उसे समय के साथ आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। किसी भी गहरी विचार व्यवस्था की तरह मीमांसा के सामने भी ऐसे प्रश्न उठे जो उसके आधार को परखते थे, और यही संघर्ष इसकी कहानी को और भी मानवीय और भी जीवंत बना देता है। कल्पना कीजिए, एक समाज जहां धर्म का अर्थ मुख्यतः कर्म माना जाता था, जहां अनुष्ठान जीवन का केंद्र बिंदु थे, जहां यज्ञ, दान, संकल्प और नियम किसी व्यक्ति की सामाजिक आध्यात्मिक पहचान तय करते थे। ऐसे समय में मीमांसा एक सुदृढ़ आधार बनी, लेकिन धीरे धीरे नए विचारों ने इसके सामने सवाल खड़े करने शुरू किए। पहली बड़ी चुनौती आई ज्ञान केंद्रित दर्शनों से। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान को सर्वोच्च माना गया था। वहां कहा गया, यत् ब्रह्म तद आत्मा, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मीमांसा इसके विपरीत खड़ी थी। वह कहती थी कि कर्म ही धर्म है और कर्म ही मनुष्य को उन्नति देता है। इस मतभेद ने एक लंबे दार्शनिक विवाद को जन्म दिया। ज्ञान मार्गी दर्शनों ने पूछा, यदि ज्ञान ही सत्य है तो कर्म की क्या आवश्यकता? मीमांसा ने उत्तर दिया, ज्ञान तभी सार्थक है जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करे। कर्महीन ज्ञान लक्ष्यहीन प्रकाश की तरह है। इस तर्क वितर्क ने भारतीय चिंतन में 2 दिशाएं बनाई, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। आखिरकार इनमें से कोई भी एक दूसरे को पूरा नहीं मिटा सका। दोनों अपने अपने मार्ग पर सुदृढ़ हुए और भारतीय आध्यात्मिकता को 2 पंख मिले, एक ज्ञान का, दूसरा कर्म का। दूसरी बड़ी चुनौती आई बौद्ध दर्शन से। बौद्ध थिंकर्स ने कहा, अनुष्ठान दुख का अंत नहीं करते। उनका जोर था, दुख की समाप्ति मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से होती है, न कि बाहरी यज्ञ कर्म से। वे पूछते, यदि कर्म ही सब कुछ है तो जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं, वे क्या कभी धर्म नहीं पा सकते? यदि फल अदृश्य है तो उसकी पुष्टि कैसे होगी? मीमांसा को इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सूक्ष्मता से देने पड़े। जैमिनी के बाद कुमारिल भट्ट ने इस मोर्चे को संभाला। उनका मत था कि बौद्ध तर्क आंशिक सत्य है, मानसिक परिवर्तन आवश्यक है, पर कर्म के बिना परिवर्तन टिक नहीं सकता। कुमारिल का यह विश्वास इतना दृढ़ था कि कथा मिलती है, उन्होंने बौद्ध शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और फिर स्वयं बौद्ध मत का खंडन किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने मत को सिद्ध करने के लिए कठिन तप, गहन तर्क और कभी-कभी कठोर संघर्षों का सामना किया। मीमांसा के सामने तीसरी बड़ी चुनौती थी नैतिकता की नई परिभाषा। समय के साथ समाज बदलने लगा। राजनीति, युद्ध, व्यापार, शिक्षा, हर चीज में परिवर्तन आया। लोग पूछने लगे, क्या धर्म केवल यज्ञ कर्म में है या मनुष्य के व्यवहार में भी? क्या दया, सत्य, करुणा और अहिंसा धर्म का हिस्सा है या केवल वेद विहित कर्म ही धर्म कहलाएंगे? मीमांसा के आलोचक कहते थे, यह दर्शन अनुष्ठानों पर इतना केंद्रित है कि नैतिकता को गौण बना देता है।
इस आरोप में कुछ सच्चाई भी थी। मीमांसा के प्रारंभिक रूप में नैतिकता के सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। वह वेद केंद्रित थी, इसलिए नैतिकता को वेद के नियमों के तहत समझती थी। समय के साथ मीमांसा ने इन आलोचनाओं को सुना। शबरस्वामी ने स्पष्ट कहा, धर्म केवल कर्म में नहीं, कर्म के इरादे में भी है। कुमारिल ने जोड़ा, कर्म यदि नियमों के विरुद्ध हो जाए तो वह अधर्म है, चाहे वह कितना भी शुद्ध क्यों न लगे। इस तरह मीमांसा ने धीरे धीरे नैतिक आयाम को भी अपने भीतर समाहित किया। चौथी चुनौती थी मुक्ति का प्रश्न। लगभग सभी दर्शनों में मुक्ति अंतिम लक्ष्य थी, पर मीमांसा में मुक्ति केंद्रीय विषय नहीं थी। उसका केंद्र बिंदु था इस जीवन में कर्म का शुद्ध आचरण। अन्य दर्शन पूछते, यदि अंतिम लक्ष्य मुक्ति है तो कर्म का क्या स्थान? मीमांसा कहती, मुक्ति एक दूरस्थ सत्य है, पर कर्म मनुष्य का वर्तमान धर्म है। इस विचार ने मीमांसा को अत्यंत व्यावहारिक बना दिया, लेकिन साथ ही इस पर यह आरोप लगा कि यह दर्शन केवल सांसारिक पक्ष पर ध्यान देता है। फिर भी एक तथ्य महत्वपूर्ण है, मीमांसा से ही वेदांत का जन्म हुआ। जैमिनी के शिष्य बाद में वेदांत की ओर मुड़े और ज्ञान केंद्रित दर्शन विकसित किया। आदि शंकराचार्य ने वेदांत को स्थापित किया और उदाहरणतः शंकराचार्य ने मीमांसा से अनेक सिद्धांत अपनाए, भाषा की पद्धति, तर्क के नियम और वेद के अधिकार की मान्यता। अर्थात मीमांसा भले ही विवादों से घिरी रही, पर यह अगले महान दर्शनों की नींव भी बनती रही। अब बात करते हैं मीमांसा के सबसे कठिन संघर्ष की, आधुनिकता के साथ टकराव की। समय के साथ यज्ञ कर्म की परंपरा घटने लगी, समाज शहरी हुआ, कृषि पद्धतियां बदलीं, वैश्विक विचार आए। लोगों ने धर्म को अधिक व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और अनुष्ठान रहित दृष्टि से देखना शुरू किया। ऐसे में मीमांसा को पुनः अपने आप को स्पष्ट करना पड़ा। क्या इसका स्थान आज भी है? बहुतों ने कहा, अनुष्ठानों का युग खत्म हुआ, मीमांसा अप्रासंगिक हो गई। लेकिन कुछ आचार्यों ने इसका उत्तर दिया, मीमांसा का केंद्र अनुष्ठान नहीं, कर्तव्य है। अनुष्ठानों की प्रकृति बदल सकती है, पर मनुष्य का कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। आज भी यदि हम देखें तो मीमांसा का संघर्ष यही है। एक ओर परंपरागत विधियां कम होती जा रही हैं, दूसरी ओर मनुष्य को कर्तव्य का भाव समझने की बहुत आवश्यकता है। मीमांसा हमें यह सिखाती है कि जीवन को व्यवस्था, अनुशासन और जिम्मेदारी से जिया जाए। आज का संसार चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, यह शिक्षा कभी पुरानी नहीं होती। मीमांसा के सामने पांचवीं चुनौती भी उल्लेखनीय है, उसकी कठोरता। आलोचक कहते, यह दर्शन भावनाओं को स्थान नहीं देता, यह केवल नियम, विधि और अनुशासन की बात करता है। परंतु समर्थक कहते, भावना चंचल है, कर्म स्थिर। यदि जीवन को स्थिरता चाहिए तो व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था तभी बनती है जब विधि का आदर हो। कई संप्रदायों और लोकास्थाओं ने भी मीमांसा के तर्कपरक दृष्टिकोण को अत्यधिक कठोर कहा। उनका मत था कि अनुष्ठान उतने महत्वपूर्ण नहीं, भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीमांसा ने हमेशा इस पर संतुलित उत्तर दिया, भावना सुंदर है, पर भावना से व्यवस्था नहीं बनती। कर्म बिना नियम के किया जाए तो उसका प्रभाव अनिश्चित होता है। इस प्रकार मीमांसा ने आलोचनाओं का सामना कठोर तर्क के साथ किया। जो भी प्रश्न आया, कर्म की प्रकृति हो, फल का स्वरूप हो, वेद की मान्यता हो, भाषा का अर्थ हो, मीमांसा ने सब पर स्पष्ट, विश्लेषणात्मक और सुविचारित उत्तर दिए। इस दृढ़ता में ही उसकी शक्ति थी। इन सब संघर्षों के बावजूद मीमांसा की एक विशेषता कायम रही, यह कभी ध्वस्त नहीं हुई। चाहे समय बदला, विचार बदले, पर मीमांसा की आधारशिला, कर्म, कर्तव्य, नियम और व्यवस्था आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा में गहराई से बसी हुई है। आने वाले भाग में हम देखेंगे कि इस दर्शन का प्रभाव आधुनिक समय तक कैसे पहुंचा और इसकी विरासत आज भी किन किन रूपों में जीवित है। मीमांसा दर्शन की विरासत किसी एक युग, एक समुदाय या एक धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव इतना गहरा, इतना व्यापक और इतना दीर्घकालिक रहा है कि भारतीय संस्कृति के हर स्तर पर इसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, भाषा हो, शिक्षा हो, न्याय हो, राजनीति हो या आधुनिक मनोविज्ञान, यह वह दर्शन है जिसने भारत की धर्म चेतना को आकार दिया
और जिसके विचारों की गूंज आज भी हमारे व्यवहार, हमारे निर्णयों और हमारी परंपराओं में सुनाई देती है। सबसे पहले बात करें धर्म और कर्तव्य की आधुनिक समझ पर इसके प्रभाव। आज भले ही हम यज्ञ अनुष्ठान न करते हों, पर कर्तव्य का जो सिद्धांत भारतीय समाज में गहराई से स्थापित है, वह मीमांसा की ही देन है। कर्म प्रधान दृष्टि आज भी हमारे मूल्यों की रीढ़ है। हम आज भी कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह विचार केवल भगवद गीता से प्रेरित नहीं, बल्कि मीमांसा के हजारों वर्षों की परंपरा का सम्मिश्रण है। मीमांसा ने सिखाया कि मनुष्य का हर कर्म एक अदृश्य प्रभाव छोड़ता है। आज जब हम नैतिकता, चरित्र और जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो हम उसी अदृश्य प्रभाव की आधुनिक भाषा में चर्चा कर रहे होते हैं। समाज में जो व्यक्ति अनुशासन को महत्व देता है, जो नियमों का पालन करता है, जो कर्तव्य को व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर रखता है, वह अनजाने में ही मीमांसा की परंपरा को जी रहा होता है। अब बात करें वेदों की व्याख्या पर मीमांसा के प्रभाव की। वेद अत्यंत प्राचीन है और उनके मंत्र अत्यंत गूढ़। यदि मीमांसा की तर्क पद्धति न होती तो वेदों को समझना लगभग असंभव हो जाता। आज भी जो विद्वान वेद अध्ययन करते हैं, वे मीमांसा के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। वाक्य का अभिप्राय कैसे निकलेगा, कौन सा अर्थ प्राथमिक होगा, कौन सा गौण, किस मंत्र का प्रयोग किसी कर्म में क्यों होता है, ये सब प्रश्न मीमांसा के माध्यम से ही सुलझते हैं। यही कारण है कि भारत की शिक्षा परंपरा में सदियों तक मीमांसा अनिवार्य विषय था। जो व्यक्ति ऋग्वेद या यजुर्वेद के शिक्षक बनना चाहता था, उसे पहले मीमांसा सीखनी पड़ती थी। इससे वेद अध्ययन एक सुव्यवस्थित विज्ञान बन गया। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, न्यायशास्त्र और सामाजिक व्यवस्था। मीमांसा ने भाषा के अर्थ, आदेश, वर्जना, संहति, संदर्भ, इन सबको इतनी सूक्ष्मता से विश्लेषित किया कि भारतीय न्यायशास्त्र की नींव इसी पर खड़ी हुई। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, इन सभी धर्मशास्त्रों की संरचना में मीमांसा के सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आज भी अदालतों में कई निर्णय भाषा की व्याख्या पर आधारित होते हैं। इस वाक्य का यह अर्थ है या वह। यह शब्दार्थ की सूक्ष्मता मीमांसा के बिना विकसित ही नहीं हो सकती थी। आधुनिक कानून में इंटेंट, इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीकेशन जैसे सिद्धांत जिस तार्किक पद्धति से समझे जाते हैं, वह आश्चर्यजनक रूप से मीमांसा की शैली से मिलती जुलती है। अब देखें भक्ति और वेदांत पर इसका प्रभाव। यद्यपि मीमांसा एक कर्म केंद्रित दर्शन था, पर इसके विचारों ने अन्य दर्शनों को भी गहराई से प्रभावित किया। वेदांत ने मीमांसा से व्याकरण, भाषा व्याख्या और वेद प्रमाण को स्वीकार किया। भक्ति आंदोलन ने मीमांसा से यह भावना ग्रहण की कि मनुष्य का आचरण उसके आंतरिक भाव से अधिक महत्वपूर्ण है। कई संतों ने कहा, भक्ति करो पर जीवन में कर्म की शुचिता भी रखो। यह संतुलित दृष्टि मीमांसा की मूल भावना से उत्पन्न हुई। अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर इसके प्रभाव की ओर। प्राचीन भारत में राजा केवल युद्ध और प्रशासन नहीं करता था, वह यज्ञों का संरक्षक भी था। राज्य की स्थिरता, वर्षा, समृद्धि, इन सब का संबंध समाज के सामूहिक कर्मों से माना जाता था। इसलिए मीमांसा ने राजनैतिक जीवन को भी प्रभावित किया। राजा को यह सिखाया गया कि उसका सबसे बड़ा धर्म है नियमों का पालन करना और समाज के कर्मों को व्यवस्थित करना। राजधर्म का जो बोध भारतीय राजनीति में आया, उसमें मीमांसा की गहरी भूमिका थी। एक और रोचक प्रभाव है भारतीय समय दृष्टि पर मीमांसा का असर। मीमांसा कहती है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, वह अदृश्य रूप से जमा होता है और उचित समय आने पर प्रकट होता है। यह विचार इतना गहरा है कि भारतीय मन इसी धारणा से बना है कि परिणाम समय लेकर आता है, धैर्य आवश्यक है, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। आज भी किसी भारतीय परिवार में बैठकर सुनिए, बेटा अच्छे कर्म करो, देर सवेर फल मिलता ही है। यह वाक्य मीमांसा की हजारों साल पुरानी आवाज है। अब विचार करें मीमांसा की आधुनिक प्रासंगिकता। आज का मनुष्य अनुष्ठानों में कम विश्वास करता है, पर कर्तव्य, नियम और अनुशासन की आवश्यकता पहले से अधिक है। कार्यस्थल की जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था, समाज में नैतिक संतुलन, ये सभी आधुनिक रूप हैं उसी कर्म सिद्धांत के
जिसे मीमांसा ने स्थापित किया था। आज के तेज और जटिल जीवन में भी हम पाते हैं कि कोई भी व्यवस्था तभी सफल होती है जब उसमें नियम हो, संहति हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से करे। यही तो मीमांसा की पुकार है। कर्म को शुचिता से करो और तुम्हारा जीवन स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा। मनोविज्ञान में भी यह विचार महत्वपूर्ण है। आज बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों से आदत बनाता है और आदतें उसके चरित्र का निर्माण करती हैं। यह वही है जो मीमांसा कहती थी, कर्म ही मनुष्य का स्वरूप बनाता है। अब बात करें मीमांसा की सांस्कृतिक विरासत की। भारतीय त्योहार, अनुष्ठान, संस्कार, ये सब मीमांसा के सिद्धांतों पर आधारित हैं। नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, हर संस्कार में एक विशेष विधि, समय और मंत्र होते हैं। समाज इन्हें सहस्राब्दियों से इसलिए निभाता आया है क्योंकि इसके पीछे मीमांसा की यह मान्यता थी कि कर्म केवल सामाजिक परंपरा नहीं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अंततः यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मीमांसा की विरासत केवल ग्रंथों में नहीं है, वह हमारे दैनिक जीवन की संरचना में है। जब हम किसी बड़े कार्य से पहले संकल्प लेते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, जब हम किसी नियम का सम्मान करते हैं, जब हम यह विश्वास रखते हैं कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, तो हम उसी परंपरा को निभा रहे होते हैं। मीमांसा आज भी जीवित है क्योंकि वह मनुष्य को केवल ईश्वर की ओर नहीं बल्कि जीवन की जिम्मेदारी की ओर भी देखना सिखाती है। यह दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का संतुलन हमारे कर्मों से भी प्रभावित होता है और यदि मनुष्य अपने कर्मों में शुचिता, अनुशासन और समर्पण लाए तो उसका जीवन भी उतना ही संतुलित और पूर्ण हो सकता है। अब हम अगले और अंतिम भाग में इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और यह विचार करेंगे कि मीमांसा दर्शन हमें आज के जीवन में क्या प्रेरणा देता है और कैसे यह प्राचीन ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। मीमांसा दर्शन की इस लंबी यात्रा के बाद अब हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां विचार केवल ग्रंथों की पंक्तियों में नहीं, हमारे भीतर एक मौन अनुभव के रूप में उभरता है। यह अनुभव है कर्म की गरिमा का, कर्तव्य की पवित्रता का और जीवन की व्यवस्था का, जो केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि भीतर की समझ से जन्म लेती है। मीमांसा हमें यह नहीं कहती कि जीवन केवल अनुष्ठानों से चलता है, वह कहती है अनुष्ठान एक प्रतीक है, वास्तविक शक्ति उस अनुशासन में है जो मनुष्य अपने भीतर स्थापित करता है। जब वह हर कार्य को प्रेम, नियम और संकल्प के साथ करता है तभी उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। आज के युग में जहां मनुष्य एक ओर तेजी से भाग रहा है और दूसरी ओर भीतर से टूट रहा है, मीमांसा की शिक्षा पहले से अधिक आवश्यक लगती है। यह हमें याद दिलाती है तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे निर्णयों से बनता है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्तव्य से जन्म लेता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हर छोटा कार्य भी ब्रह्मांड की बड़ी व्यवस्था का हिस्सा होता है। एक व्यक्ति का अनुशासन समाज की स्थिरता बनता है, एक व्यक्ति का सत्य संपूर्ण व्यवस्था में विश्वास जगाता है और एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे अनेक लोगों को प्रेरणा देता है। इसलिए मीमांसा कहती है कर्म कभी अकेला नहीं होता, उसका प्रभाव व्यापक होता है। जीवन एक लंबा यज्ञ है जहां हमारे विचार आहुति हैं, हमारे निर्णय मंत्र हैं और हमारे कर्म वे अग्नि हैं जो जीवन को उजाला देती हैं। यदि हम इन कर्मों में शुचिता, आदर और ध्यान रखते हैं तो फल अवश्य मिलेगा। चाहे वह तुरंत न दिखे, पर वह अदृश्य रूप में हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। मीमांसा की सबसे सुंदर बात यह है कि वह मनुष्य को सक्रिय बनाती है। यह हमें सिखाती है शिकायत मत करो, भाग्य की प्रतीक्षा मत करो, अपना कर्म करो समर्पण के साथ, सत्य के साथ और पूरे मन से, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है, वही तुम्हारा धर्म है। आज जब हम आधुनिक जीवन की उलझनों से गुजरते हैं, काम, संबंध, तनाव, अपेक्षाएं, मीमांसा हमें यह स्मरण कराती है कि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। यदि हम अपने जीवन में व्यवस्था लाएं, यदि हम अपने दायित्वों को सम्मान दें, यदि हम अपने कर्मों को जागरूकता के साथ निभाएं, तो जीवन की मुश्किलें केवल समस्याएं नहीं रहेंगी, वे सीख बन जाएंगी।
मीमांसा का अंतिम संदेश यही है, कर्तव्य ही स्वतंत्रता का वास्तविक मार्ग है। जब मनुष्य अपने कर्म में सच्चाई लाता है तो वह भीतर से मुक्त हो जाता है। उसे भय नहीं रहता, उलझन नहीं रहती और भविष्य का चिंतन भी हल्का हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वह अपना धर्म निभा रहा है। और यही वह शिक्षा है जो हमें आज इस आधुनिक और जटिल समय में एक नई दिशा दे सकती है। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर नए विचार जगाए हों, यदि आपने महसूस किया हो कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक आधार है, तो याद रखिए, यही मीमांसा की आत्मा है। अंत में, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, यदि इसने आपके भीतर चिंतन का एक दीप जलाया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए दर्शन, एक नई प्रेरणा और एक नई यात्रा के साथ।